अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम शेयर करेंगे कि जो आपके हायरिंग है, रेंटल सीलिंग जो आपको गवर्नमेंट दे रही है, चाहे आप सेल्फ हायर करवा रहे हैं अपना हाउस या फिर आप किराए पे रह रहे हैं, दोनों सूरतों में आपके जो हायरिंग है उस पर कितना टैक्स डिडक्ट होगा, किस हिसाब से गवर्नमेंट उस पर टैक्स लेगी। पहले ये टैक्स और तरह से डिडक्ट होता था, अभी जो है वो FBI ने इसका तरीका जो है वो चेंज कर दिया है। तो मैंने सबसे पहले FBI की वेबसाइट मैंने खोली है, तो यहाँ पे विद होल्डिंग टैक्स रेट्स ये इन्होंने दिए हुए और एप्लीकेबल विद होल्डिंग टैक्स रेट्स हैं और अपडेटेड अप टू जून 30th 2021। ठीक है, तो हमने ये विद होल्डिंग टैक्स रेट्स खोले हैं, तो इसमें 155 सेक्शन 155 है इसका, और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, यानी जो प्रॉपर्टी से इनकम आएगी तो उस पर टैक्स किस तरह से डिडक्ट किया जाएगा। ठीक है, एनी पेमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन केस ऑफ इंडिविजुअल और AOP, नंबर 1 वेयर द ग्रॉस अमाउंट ऑफ रेंट डज नॉट एक्सीड 3 लाख, यानी जहाँ पर जो ग्रॉस अमाउंट है रेंट की वो एक्सीड नहीं कर रही 3 लाख से, वहाँ पर जो आपका टैक्स डिडक्ट होगा वो निल होगा। मतलब वहाँ पर आपने निल टैक्स पे करना है, कोई भी टैक्स पे नहीं करना है, कोई टैक्स नहीं देना है अगर आपकी ग्रॉस अमाउंट है रेंट की 3 लाख से एक्सीड नहीं करती। टैक्स की जो डिडक्शन होगी वो निल होगी। नंबर 2 है जो इन्होंने दी हुई है स्लैब्स। नंबर 2 है where the gross amount of rent exceeds rupees 3 lakh but does not exceed rupees 6 lakh, यानी जो ग्रॉस अमाउंट है रेंट की वो 3 लाख से तो ज़्यादा हो लेकिन 6 लाख से ज़्यादा ना हो, 3 लाख से ज़्यादा हो लेकिन 6 लाख से ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो उस वक़्त आपने 5% देना है ऑफ ग्रॉस अमाउंट एक्सीडिंग रुपीज़ 3 लाख, यानी 3 लाख से जितना भी ऊपर होगा उस रकम का 5% आपने डिडक्ट करना है। ठीक है, मुझे उम्मीद है यहाँ पर आपको समझ आ रही होगी। यानी 3 लाख फॉर एग्जांपल 3,50,000 है, तो आपने 50,000 का 5% जो है वो डिडक्ट करना है टैक्स की मद में। ठीक है, अच्छा जी, इसका नंबर 3 है वेयर द ग्रॉस अमाउंट ऑफ रेंट एक्सीड्स रुपीज 6 लाख बट डज नॉट एक्सीड रुपीज 20 लाख, जहाँ पर ग्रॉस अमाउंट जो है रेंट की वो 6 लाख से तो एक्सीड करे लेकिन 20 लाख से ज़्यादा ना हो, तो वहाँ पर हम रुपीज़ 15,000 यानी 15,000 तो उसके कट ही जाएंगे प्लस 10% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट एक्सीडिंग रुपीज 6 लाख, और फिर जो 6 लाख से ऊपर जितनी भी अमाउंट होगी उसका 10% हम 15,000 में प्लस करके तो वो हम टैक्स डिडक्ट करेंगे। मतलब 6 लाख से ऊपर फर्ज करें 1 लाख अगर अमाउंट है तो 1 लाख का 10% 10,000 होता है। ठीक है, तो 10% मतलब 10,000 वो प्लस 15,000, टोटल जो टैक्स कटेगा वो 25,000 टैक्स कटेगा। ठीक है, यानी जितना भी जो 6 लाख से ऊपर जितना भी होगा उसका 10% लेना है और उसमें 15,000 प्लस करना है, तो हम ये उस पर टैक्स डिडक्ट करेंगे। अगर जो ये थर्ड स्लैब है, अगर जो रेंट है वो एक्सीड करे 6 लाख से लेकिन 20 लाख से एक्सीड ना करे। अच्छा, फिर नंबर 4 है वेयर द ग्रॉस अमाउंट ऑफ रेंट एक्सीड रुपीज 20 लाख। ठीक है, जहाँ पर 20 लाख से भी एक्सीड कर जाए तो उसके लिए है कि रुपीज 1,55,000 प्लस 25% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट एक्सीडिंग रुपीज 20 लाख। ठीक है, अगर 20 लाख से भी ज़्यादा आपकी ग्रॉस अमाउंट एक्सीड कर रही है तो आपने 1,55,000 प्लस 25% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट, यानी जो एक्सीड करेगी अमाउंट 20 लाख से जितना ऊपर होगा वो जो अमाउंट है उसका 25% लेना है और फिर प्लस उसमें 1,55,000 जो है वो प्लस कर देना है, तो हमारे पास ये जो है इसकी टैक्स डिडक्शन आ जाएगी। मतलब अगर 20 लाख से भी ज़्यादा अमाउंट एक्सीड कर रही हो रेंट की
अच्छा जी, इसका बी पार्ट है इन केस ऑफ कंपनीज, और अगर कोई कंपनी है तो वो उसका सीधा सीधा 15% वो उसका टैक्स लगेगा। ठीक है, फिर हु विल डिडक्ट कलेक्ट या एजेंट कौन होगा इसमें? एवरी प्रिस्क्राइब्ड पर्सन एज पर सेक्शन 155 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, यानी सेक्शन 155 जो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, वो 2001 के अकॉर्डिंगली, यानी ये फेडरल गवर्नमेंट आपसे ये टैक्स कलेक्ट करेगी। मैं अभी आपको ये जो सेक्शन 155 है ये दिखा भी देती हूँ। फिर फ्रॉम होम किससे टैक्स कलेक्ट किया जाएगा? रेसिपिएंट ऑफ रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी जो रेसिपिएंट होगा, जो ओनर होगा, उससे ये टैक्स जो है वो कलेक्ट किया जाएगा। वो उस से हम ये टैक्स कलेक्ट करेंगे। ठीक है, व्हेन एट द टाइम ऑफ रेंट इज एक्चुअली पेड, जब हम रेंट एक्चुअली पे कर रहे होंगे उस वक्त हम ये टैक्स डिडक्ट करेंगे। ठीक है, फिर टाइम ऑफ डिपॉजिट लिखा हुआ है। इन केस ऑफ फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑन द डे द टैक्स इज डिडक्टेड, रूल 43A। इन अदर देन फेडरल गवर्नमेंट provincial government cases within 7 days from the end of each week ending on every Sunday, rule 43B। ठीक है, यानी ये टैक्स डिपॉजिट का टाइम ये होना चाहिए, और ये टैक्सेशन स्टेटस इन्होंने एडजस्टेबल लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको रूल 155 दिखा देती हूँ। ये है जी सेक्शन 155 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। ठीक है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, every prescribed person making a payment in full or part, including a payment by way of advance to any person on account of rent of immovable property, including rent of furniture, यानी इसमें ये सब immovable property में फर्नीचर भी आता है, फिक्सचर भी आते हैं, and amount of services relating to such property, जो उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो सर्विसेज होती हैं वो भी आती हैं। shall deduct tax from the gross amount of rent paid at the rate specified in division 5 of part 3 of the first schedule। ठीक है, ये जो prescribed persons हैं, यहाँ पर जो लिखा हुआ है prescribed person, यानी जो डिवीजन 5 ऑफ द पार्ट 3 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, उसके अकॉर्डिंगली प्रिस्क्राइब्ड पर्सन्स जो हैं वो ये टैक्स कलेक्ट करेंगे। जो प्रिस्क्राइब्ड पर्सन का मतलब है कि फेडरल गवर्नमेंट हो सकती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो सकती है, लोकल गवर्नमेंट हो सकती है, कंपनी हो सकती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, डिप्लोमेटिक मिशन ऑफ अ फॉरेन स्टेट हो सकता है, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो सकती है, बुटीक हो सकती है, ब्यूटी पार्लर हो सकता है, हॉस्पिटल, क्लिनिक और मैटरनिटी होम हो सकता है, इंडिविजुअल और एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स पेइंग ग्रॉस रेंट ऑफ ₹1.5 million एंड अबव इन अ ईयर। ठीक है, इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, एनी अदर पर्सन नोटिफाइड बाय द बोर्ड ऑफ फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, यानी कोई और पर्सन भी हो सकता है जो कि नोटिफाई किया हुआ बोर्ड की तरफ से। ठीक है, यानी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के सेक्शन में ये आता है, सेक्शन 155 है ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का, और उन्होंने ये कहा हुआ है कि ये डिवीजन 5 ऑफ द ऑफ पार्ट 3 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, उसके जो स्पेसिफाई किए हुए हैं वो उसके अकॉर्डिंगली हम ये रेंट सारे चार्ज करेंगे। लेकिन जो डिवीजन 5 ऑफ पार्ट 3 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल है ये अब रिवाइज हो गया है, और अब हमारे पास उसकी जगह ये सारे के सारे जो टैक्स स्लैब्स हैं ये चेंज हो गई हैं। ठीक है, ये डिवीजन 5 ऑफ पार्ट 3 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल ये था, द रेट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 155 इन द केस ऑफ इंडिविजुअल एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन शेल बी। ठीक है, ये 2 लाख पर था, लेकिन अभी ये गवर्नमेंट ने जो है वो चेंज कर दिया हुआ है। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको समझ भी आ गई होगी। जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि अभी जो आपके जो हायरिंग पे जो टैक्स है वो उस तरह से नहीं कटेगा जिस तरह से पहले डिडक्ट होता था। अब आपके 3 लाख से अगर अमाउंट एक्सीड करेगी हायरिंग की तो ही उस पर टैक्स डिडक्ट होगा, और वो भी मैंने आपको टैक्स स्लैब्स भी बता दी कि किस किस तरह से वो टैक्स डिडक्ट होगा। तो उम्मीद है आपको ये सब समझ आ गई होगी।
नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं आपको आपकी वो जो सैलरी पे जो टैक्स डिडक्ट होगा उसका बताऊंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम उसकी बनाएंगे। उस पर भी मैं काम कर रही हूँ और इसमें भी अगर कोई चेंजेस आती हैं, फ़िलहाल मुझे यहाँ AGPR से भी यही पता चला है कि ये इस तरह से टैक्स डिडक्ट हो रहा है, और अगर इसमें भी कोई चेंजेस आती हैं तो इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। मज़ीद जो है वो डिटेल्स के लिए काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।